हाय गाइस, तो ये हमारे चैनल का सेकंड DIY प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट में हम सीखने वाले हैं कि आप एक एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हो। आपको हर एक डिटेल समझाऊंगा मैं, क्या फंक्शन है, क्या चीज़ हो रही है। तो यार अब बात करते हैं अपने DIY प्रोजेक्ट की। तो ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड है जो कि एक वुडन बोर्ड है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये टूट चुका है और ये इसको सारा कुछ रिप्लेस करना है, बटन्स वगैरह और इसके पूरे कनेक्शंस वगैरह दोबारा करने हैं। तो सबसे पहले हम करते क्या है, अपने इस बॉक्स को ओपन करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड को, ठीक है। तो देखते हैं इसका बैक पैनल कैसा है। ये देखो क्या कंडीशन हो रखी है वायर्स की। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इस सभी को ओपन कर लेंगे, ठीक है। और जो सारा कुछ निकाल के हम नए स्विचेस और सॉकेट्स लाए हैं, इसको सारा कुछ निकाल के फिट करते हैं और पूरा शुरू से कनेक्शन कैसे करना है वो दिखाता हूँ आपको। तो यार हमने बटन्स और सॉकेट्स इसमें फिट कर लिए हैं अपनी फिटिंग में। तो आपको फिटिंग करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखने की, जो कंपनी का लोगो होएगा वो टॉप में रखने, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आप किसी को रोटेट कर देते हो तो बाद में ऑन ऑफ की पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसमें करने वाले हैं वायरिंग। तो यार वायरिंग करने के लिए ना कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए हमेशा। सबसे पहले आपको दो डिफरेंट कलर की वायर्स लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने ले रखा है एक येलो एक ब्लू, ठीक है। और आप यूज़ कीजिए कॉपर वायर्स का। तो ये एल्यूमिनियम वायर्स हैं, क्योंकि मेरे पास कॉपर वायर नहीं थी तो मुझे एल्यूमिनियम वायर यूज़ करनी पड़ रही है। तो मैंने क्या करा है, एक हैक लगाया कि इसको दो वायर्स को एक साथ कनेक्ट करिए ताकि स्ट्रेंथ एक पे ही ना रहे, दोनों वायर पे रहे, तो ऐसे सही चलते हैं, ठीक है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कॉपर वायर अवेलेबल नहीं है एट द टाइम, तो आप दो एल्यूमिनियम वायर्स को भी ऐसे कंबाइन कर सकते हो और वो एक कॉपर वायर की तरह ही काम करेगी, ठीक है। तो यार सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, जो हम अगर आप कभी भी इससे डील कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से, स्विच और सॉकेट से, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होता है फेस करंट और एक होती है न्यूट्रल, ठीक है। तो फेस जो होता है उसमें एक्चुअल करंट होता है, अगर आप उसे टच करोगे तो आपको करंट लगेगा। अगर आप न्यूट्रल को टच करते हो आपको कोई करंट नहीं लगेगा, आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरे सॉकेट में, मतलब कि पूरे स्विचेस में इसको हम फेस करंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हमारा जैसे ये है पहला बटन, ठीक है, पहला सॉकेट स्विच है ये। तो इस स्विच में देखो ये टॉप साइड ये है, ठीक है। तो हम जब इसे रोटेट करेंगे तो हमारा टॉप ये है और अब ये हमारा इनपुट है और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। मतलब जब हम यहाँ फेस वायर की सप्लाई देंगे तो यहाँ पे करंट आएगा, जब हम बटन को यहाँ दबाएंगे तो ये आउटपुट यहाँ देगा, ठीक है, इन सॉकेट्स में देगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दोनों स्विचेस में फेस सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। फेस सप्लाई के लिए हमने ये वायर लिए ब्लू, ठीक है। तो ये इसका इनपुट है, ये इसका इनपुट है। तो हम दोनों को पहले एक बार फेस सप्लाई दे रहे हैं, इसको ऐसे लूप बना के, ठीक है। हमेशा डिफरेंट वायर्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में सर्किट की, कौन सा फेज़ है कौन सा न्यूट्रल है, ठीक है। तो इसीलिए घरों में भी हमेशा डिफरेंट कलर को यूज़ करा जाता है ताकि कोई भी बंदा आए, क्योंकि वो पूरे घर की वायरिंग खोल के देखेगा नहीं, वो बस कलर देखेगा वायर का और वो समझ जाएगा कि कौन सी वायर है, ठीक है। तो अब ये हमारी न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो न्यूट्रल को हम यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों में हम न्यूट्रल को कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने कर दिया न्यूट्रल का कनेक्शन, न्यूट्रल हमारे पास यहाँ से यहाँ आ रही है। अब जो करना है, हमें फेस का आउटपुट देना है। यहाँ से यहाँ देंगे हम फेस का आउटपुट और यहाँ से यहाँ देंगे फेस का आउटपुट, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। तो अभी जो मेरे पास वायर है उसमें सिर्फ मेरे पास दो आउटपुट के सोर्स हैं, ठीक है। इसमें तीन आउटपुट के सोर्स नहीं है, नहीं तो मैं इसमें मतलब अर्थ का कनेक्शन भी देता, लेकिन अभी है नहीं तो हम इसको ऐसे छोड़ देंगे। तो अब क्या रह गया इसमें रह गया कि हमें यहाँ पे फेस देनी है, ठीक है, ताकि इस पे भी फेस हो और यहाँ पे भी फेस हो, ठीक है। और इन बटन से इसको कंट्रोल करा जा सके कि यहाँ पे पावर आ रही है कि नहीं आ रही है। और हमें एक न्यूट्रल यहाँ देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि तभी ये वर्क करेगा, ऐसे नहीं वर्क करेगा, क्योंकि न्यूट्रल कहीं आउटपुट नहीं मिल रहा। तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, दो कनेक्शन हमें देने हैं। तो हमने अपना फेस का कनेक्शन यहाँ दे दिया है। अब हमें अपने न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ देना है, ठीक है। अब ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। जो हमारी ब्लू है वो फेस वायर है और जो येलो है वो हमारी न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, आप घर पे कर सकते हो छोटे मोटे रिपेयर्स। अगर आपके घर में
जहाँ पे सॉकेट स्विचेस है, अगर वो ख़राब होगी तो आप उसे भी रिपेयर कर सकते हो मेन सप्लाई को ऑफ करके, ठीक है, क्योंकि आप अभी न्यू हो इस काम में। इसके बाद हम एक बार इसको टेस्टिंग करेंगे कि कहाँ पे क्या करंट आ रहा है, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ ओरिजिनल में। लाइन टेस्ट तो है ही हमारे पास। तो यार अब हमारा सारा कुछ तैयार हो गया। अब हमने इसको मेन सप्लाई से भी कनेक्ट कर दिया और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा फेस वायर कौन सा और न्यूट्रल वायर कौन सा, ठीक है। तो अभी एक बार पहले आपको मैं आगे दिखा दूँ। तो सभी स्विचेस को हम ऑफ कर देते हैं, ठीक है। दोनों स्विच ऑफ है। इसका मतलब क्या है कि इधर कोई भी करंट नहीं है दोनों ही पॉइंट में, ना इसमें ना इसमें ना इसमें ना इसमें, किसी में भी हमारे पास करंट शो नहीं करेगा। अगर हम इसमें बैक में चेक करें आके, तो अब देखिए हमारा जो लाइन टेस्टर है ये इधर भी हमें करंट शो नहीं कर रहा, इधर भी हमें करंट शो नहीं कर रहा, सेम यहाँ पे भी हमें करंट शो नहीं कर रहा, ठीक है। आप लाइन टेस्टर देखिए यहाँ पे ग्लो नहीं कर रहा है और इसमें भी नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर कोई इसमें कोई वायर लगा देता है तो अब सेफ है, ठीक है। अगर आप इसमें दे देते फेस वायर को, ठीक है, तो कोई भी वायर लगाता तो आपको बटन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। बटन आप ऑन ऑफ करते हैं हमेशा ये चलता हुआ मिलता, ठीक है। तो अब देखिए अब देखिए ये हमारा था फेस का इनपुट, ठीक है, और इसका इनपुट हमने यहाँ लूप करा हुआ है। समझ आ रहा है आपको? ये हमारा फेस का इनपुट था और इसका इनपुट यहाँ लूप करा। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में अभी करंट एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं इस पर लाइन टेस्टर यूज़ करूँ तो करंट शो करेगा। आपको दिखाता हूँ। तो मैंने लाइन टेस्टर लगाया, आपको दिख रहा है करंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो ये करंट को कंट्रोल ये स्विच कर रहा है, इसको यहाँ से ऑफ हो रखा है, तो यहाँ पे करंट हमारा नहीं शो कर रहा है। आउटपुट यहाँ से आई ना यहाँ पे, तो हमारा यहाँ करंट शो नहीं कर रहा क्योंकि स्विच ऑफ पोजीशन पे है। तो सेम यहाँ पे, लेकिन यहाँ से हमने इसको लूप करा है तो यहाँ पे भी करंट शो करेगा। अच्छा, इस वाले में, ठीक है। तो ये इनपुट था, ये इसका इनपुट है, तो देखो यहाँ पे भी करंट शो कर रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारे लाइन टेस्टर में करंट शो कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम बटन को ऑन करते हैं। अब देखते हैं, ठीक है। अभी देखो ऑफ पोजीशन थी दोनों की, ऊपर थे, ऑन कर दिए, दोनों को ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब पीछे चल के देखते हैं। हमारा इनपुट ये था, अब हमारा आउटपुट पे करंट आएगा क्योंकि हमने ऑन कर दिया है। देख सकते हैं अब करंट आ रहा है आउटपुट में। अब सेम करंट हमें यहाँ पे भी शो होएगा, देख सकते हैं आप करंट आ रहा है। तो सेम करंट हमारा यहाँ पे भी आ रहा है क्योंकि इनपुट से हमने ऑन कर दिया है। तो इस तरह हम इसको आसानी से बना सकते हैं और ये काफ़ी सिंपल होता है। आप बना सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ख़राब है तो आप उसे रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया गलती से, तो अभी याद आ गया। तो देखो, अगर आपका इसमें आपको फेस करंट शो करने लग जाए तो आपको करना क्या है, इस वायर को रिप्लेस कर देना है। आप इसको इससे रिप्लेस कर देना और इसको इससे, क्योंकि अगर कभी बार ऐसा होता है इसमें न्यूट्रल आ रही होती है, इसमें फेस आ रही होती, तो इसको आपने निकालना है और इसको यहाँ लगा देना और इस वाली वायर को यहाँ लगा देना, ठीक है। तो न्यूट्रल यहाँ हो जाएगी, फेस यहाँ हो जाएगा। कभी बार हो जाता है ऐसा उल्टा कि अगर आप चेक करो कह रहे हो कि यार यहाँ पे फेस आ रहा है, अब मेरे बटन तो यूज़ नहीं हो रहे, तो आपको करना क्या है, इसको निकालना है और यहाँ कर देना है, ना कि पूरे कनेक्शन को दोबारा रीअरेंज करने से अच्छा है। तो यार अब हमारा बोर्ड बन के रेडी हो गया। हमने इसे पैक भी कर दिया, आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो यार ये मैंने काफ़ी टाइम पहले एक्सटेंशन बोर्ड बनाया था। अब ये बनाया कैसे था, देखो यार, ये एक एक्सटेंशन बोर्ड था पहले से, ठीक है। तो ये इसके जो सॉकेट्स थे वो ख़राब हो गए थे और चल नहीं रहे थे, और नीचे का मतलब इक्विपमेंट भी ऐसा था कि सही से उसे परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। तो मैंने क्या करा कि उसको पूरा निकाल दिया और उसकी जगह पे ये खरीद के मैंने लगा दिया। अगर मैं इसे ना करता तो क्या होता, तो इतना चंक ऑफ प्लास्टिक वेस्ट हो जाता और ये एनवायरनमेंट में कम से कम 100-200 साल तो पड़ा रहता है बिडाओ, मतलब कि उसको कुछ नहीं होता है, एनवायरनमेंट डैमेज करता है। सोचो कि आप चले गए, आपने कोई चीज़ बाय करी थी, वो 100 साल के बाद भी जिंदा है यार। प्लास्टिक को गलने में 100 साल से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो अगर मैंने इसे रिपेयर नहीं करा तो ये फेंक देते, क्योंकि यार ये जब ख़राब हो गए थे ना, पिघल भी गए थे थोड़े थोड़े, तो मैंने इसको हल्की सी कटिंग करी और फिर इसको ये स्क्रू फिट करा किसी तरह, और ये प्रॉपर आज के टाइम पे एक वर्किंग है। और तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आपके घर में क्या चीज़ वेस्ट हो रही है, आप उसे किस तरह यूज़ कर सकते हो। वो भी रियल DIY, नॉट फेक, सिर्फ व्यूज़ के लिए DIY करना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।